तो गुजारिश होगी तो बिल्कुल वाकलन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए आदरणीय आंचल गोने, उनके साथ रुपेश भगत और अविनाश भगत वाकलन, इन सभी से हम गुजारिश करेंगे कि आइए आप हमारे मंच के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो 4 ओवर का मुकाबला, पहला सत्र हमारे और आपके सामने यहां से पेश होगा। स्टार्टिंग के बल्लेबाज यहां से सोमनाथ गायकर और गुरुनाथ गायकर तो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। सर्वेश कडू, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मुकाबला शुरू, लेट्स प्ले, गेम ऑन। पहली गेंद के ऊपर सोमनाथ गायकर के बल्ले से निकलता बाद, दैट इज अ बिग हिट, बिग वन। थैंक यू सो मच। पहली गेंद से चक्के के साथ शुरुआत करी है। पिछले मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि 55 रन शायद कम रन बने, वहां पर थोड़ा सा मौका ओवे क्रिकेट टीम का ज्यादा था, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंदबाजी करते हुए क्या कमाल की गेंदबाजी दिखाई सोमनाथ गायकर और उनके सभी टीम के सभी गेंदबाज। वहां पर शिवदास गायकर की बात करेंगे, उसके बाद जो तीसरा ओवर फेंका था उदेश पाटिल, वहां पर मुकाबला उनके पक्ष में झुका था और अंतिम ओवर में संकेत गायकर ने आकर भी क्या कमाल की गेंदबाजी करी और मुकाबले को जीताया। वाकलन क्रिकेट टीम की यहां से शुरुआत पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर हुई है और यहां से जरूर कोशिश करेंगे कि बड़े टोटल तक पहुंचा जाए, क्योंकि यह मुकाबला 4 ओवर का है। जावली क्रिकेट टीम की ताकत उनकी बल्लेबाजी है और यहां से पहले गेंद से ही धाबा बोल रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। स्ट्राइकर एंड के ऊपर सोमनाथ की बात करेंगे। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सर्वेश कडू, फुल टॉस थी, कवर को क्लियर किया, ताकत नहीं थी स्ट्रोक के पीछे, उतना टाइम कर नहीं पाए और तब तक सिर्फ 2 रन का इजाफा होता हुआ। फुल टॉस थी लेकिन टाइम कर नहीं पाए, 2 रन का इजाफा, टीम की टोटल रन संख्या 2 से आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे यहां से 8 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त संघर्ष यहां से यकीनन देखा जाएगा। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सर्वेश कडू, ओवर द विकेट से ये गेंद हमने देखी ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर का इशारा आया कि ये गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। 9 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। पहली इस ओवर की 2 गेंदें हमने देखी जिसमें 9 रन बने, यानी कि बैटिंग में यकीनन इस विकेट के ऊपर अब ध्यान दिया जा रहा है। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, टाइम कर नहीं पाए और शॉर्ट मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात था, लपक लिए गए और सफलता मिलेगी यहां से। सोमनाथ गायकर बैक टू द पवेलियन। थैंक यू सो मच। तो यहां पर सोमनाथ के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज ही नेट नंबर 3 शिवदास गायकर। पिछले मुकाबले में गुरुनाथ गायकर की बात करेंगे, शिवदास की बात करेंगे तो दोनों खिलाड़ी रन आउट होकर मैदान के बाहर लौटे थे, लेकिन यहां पर मौका बनेगा, अब यहां से उनको संभालनी होगी पारी। उठाने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद जाएगी पहुंच से दूर, सीमा पार, मिलेगा एक और चौका। चौके की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है यहां से 13 रनों के ऊपर। टीम की रन संख्या टोटल 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 4 गेंदें पूरी हो चुकी है, एकमात्र पावर प्ले का ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ। उठाने का प्रयास, गेंद हवा में काफी देर तक ले रहा है, खतरे में खिलाड़ी और यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। एक और सफलता सर्वेश के नाम। सोनू माझे जानू सोनू माझे जानू
थैंक यू। टीम की रन संख्या यहां से आगे बढ़ती भी 13 के ऊपर पारी, लेकिन 2 सफलता अब तक मिली है इस ओवर में। सर्वेश गढ़ू की यदि बात करेंगे, अच्छी गेंदबाजी चलती हुई, अंतिम गेंद आएगी इस ओवर की। कट के इस गेंद को गैप में गया, कवर ड्राइव जिसे कहा जाता है, थ्रू अच्छा था लेकिन बैकअप भी अच्छा मिलेगा। यहां से केवल सिंगल। पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन। मी पुन्हा येईन म्हणणं बसलाय घसा, अरे या आमच्या बोकांडी बसा। थैंक यू सो मच। तो पहले ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या की यदि बात करेंगे तो 14 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम वाकलन। नया गेंदबाज मनीष कडू, सामने होंगे बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक गुरुनाथ गायकर। 2 विकेट खोए अब तक इस सफर में, मुकाबला सिर्फ 4 ओवर का है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गेंदबाज सर्वेश इस मर्तबा तैयार, इस मर्तबा गेंदबाज मनीष तैयार है दूसरा ओवर लेकर। कट के इस गेंद को, और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा चौका। थैंक यू सो मच। मनीष कडू के ओवर की शुरुआत यहां से चौके के साथ हुई है, और चौके के साथ शुरुआत की गुरुनाथ ने अपने पारी के। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ओवर द विकेट। अच्छा स्ट्रोक, स्वीप किया इस गेंद को, पीछे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, रन मिलेगा केवल सिंगल। स्ट्रोक कमाल का था, स्विंग को काटने के लिए आड़ा बल्ला घुमाया, तिरछा बल्ला घुमाया, और यहां से हम देख सकते केवल मिलेगा सिंगल। 1 रन की मदद से पारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 19 रनों के ऊपर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, इस ओवर की तीसरी गेंद। मनीष कडू इस बार स्ट्राइक रेट के ऊपर आएंगे, चौथे नंबर के बल्लेबाज जो चौथे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे, जीवन ऑन स्ट्राइक। बल्ले का अंदरूनी किनारा, और बल्लेबाज के पारी का अंत होता बा, झटका मिलेगा उम्मीदों को वाकलन क्रिकेट टीम के। तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। काही सांगू जीवाची जाईना, तुला फोन बी करता येईना, व्हॉट्सअप वर मेसेज केला तू त्याचा बी रिप्लाय देईना। H2O. तुझ्या घरी ना नी माझ्या घरी, तुझ्या घरी ना नी माझ्या घरी, आपले भेटायचे झाले ते हाल, सगळ्याचा आदेश आला ना, सारं शहर बंदच झालं। थैंक यू सो मच। पहले 3 गेंदे जिसमें 5 रन खर्च हुए, और 1 सफलता भी मिली थी। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार होगा, यहां से मनीष कडू ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए। यह गेंद ब्लॉक होल में थी, गैप में गेंद जरूर भेजी है, 1 रन मिलेगा, लेकिन पहले मना किया, लेकिन मिस स्पीड होती भी वहां पर। खराब रणनीति, खराब फील्डिंग का नजारा, और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा किस्मत का चौका। थैंक यू सो मच। खराब फील्डिंग का नजारा, आज का पूरे दिन यदि फील्डिंग का स्तर हमने देखा है तो कैचेस भी छूटे और काफी मिसफील्ड भी हुई है। गेंदबाज तैयार, ये गेंद बड़ी ताकत के साथ बल्ला घुमाए थे, यदि बल्ले पर लगती तो यकीनन बड़ा स्ट्रोक बनता था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था। नतीजा हमारे सामने आया, यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। अंतिम गेंद शेष होगी इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अब तक हमें देखने को मिली। मनीष कडू मैदान के अंदर, लास्ट बॉल दूसरे ओवर की, सामने होंगे बल्लेबाज संकेत। ओवर द विकेट से गेंद,
ये मौका गवाया, शायद यहाँ से यकीनन बल्ले का किनारा जरूर लगा था। ऐसा लग रहा था कि कैच पकड़ लिया गया, लेकिन बाद में कैच गिरता था। यकीनन यहाँ से हम देख सकते हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति होती भी, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। तो 2 ओवर की भी यहाँ से समाप्ति, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन लग चुके हैं। पहले ओवर में 14, दूसरे ओवर में 10 रन, टोटल रन संख्या 24 रनों के ऊपर। अभी तक 2 ओवरों का आना अभी भी बाकी होगा, क्योंकि यहाँ से 12 से 15 की औसत यदि बरकरार रखेंगे तो यकीनन आपकी टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से 55 से 60 रन 5 ओवर में चेस नहीं होते। और यहाँ पर हमने देखा था गेंदबाजों का बोलबाला आज के पूरे दिन। शिवकर क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने यकीनन दावा बोला था जरूर कि पहले मुकाबले में हमने देख लेंगे, सिर्फ पहले मुकाबले को नजरअंदाज करेंगे तो उसके बाद पूरी तरीके से गेंदबाजी हावी रही है। अच्छा स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात थे, कोई यहां पर रोक नहीं पाएगा इस विकेट लेने से। और एक और विकेट, एक और सफलता, संकेत बैक टू द पवेलियन। थैंक यू सो मच। पहली गेंद के ऊपर यहां से सफलता, कट किए यहां पर इस गेंद को, खिलाड़ी पीछे तैनात है, जरूर 1 रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश, यह खतरा उठाया था। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में सही दौड़ लगा रहे। पहली गेंद के ऊपर विकेट आया था और दूसरी गेंद के ऊपर ये 2 रन आए थे। अब गुरुनाथ गायकर का खड़ा रहना क्रीज के ऊपर बेहद जरूरी है। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता बा साई। 2 रन पहली गेंद से उन्होंने अर्जित करे थे। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी, सिर्फ दिशा देने का काम किया अच्छे टाइमिंग के साथ। गुड क्रिकेट, वो जानते हैं बड़े स्ट्रोक नहीं आएंगे तो सीधे बल्ले से यकीनन स्ट्रोक खेल रहे और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि सीमा रेखा के नजदीक यहां पर खिलाड़ी तैनात है। वो जानते हैं गेंद तक आने तक उनको समय जरूर लगेगा और वहां से 2 रन चुराए। अच्छी बल्लेबाजी। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार, अच्छा स्ट्रोक, एक बार फिर से गुरुनाथ हम देख सकते स्ट्राइकर एंड के ऊपर 1 रन मिलेगा इस बार। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे इस बार, जाकर पहुंचिए 29 रन। गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरे। अंपायर प्रवीण सोरगियम हमें इशारा करते हुए कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी टीम की रन संख्या जाकर पहुंची यहां से 3-0, 30 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। इस ओवर की बात करेंगे तो आने वाली 2 गेंदें अभी भी बाकी होगी। पहले ओवर में 14 आए, दूसरे में 10 आए। इस ओवर में अब तक 6 रन खर्च हुए हैं। टीम की टोटल रन संख्या 30 रन। तो बिल्कुल इसी बीच हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे एक जबरदस्त खिलाड़ी, आदरणीय व्यक्तिमत्व, और जिन्होंने सबसे पहली मर्तबा मेरे हाथ में माइक दिया था वो हमारे आदरणीय संतोष जले साहब वाजे। इनका यहाँ पर आगमन होता था, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस आन बान शान और शौकत से भरे टूर्नामेंट के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी बीच एक और सफलता मिलेगी यहाँ से, जबरदस्त गेंदबाजी, तेजी दिखाई पंकज ने आकर और सफलता मिलेगी। टीम की टोटल रन संख्या 3-0, 30 रन। घुंगरू पैंजनाच, घुंगरू पैंजनाच पायात
थैंक यू सो मच। टीम की टोटल रन संख्या 30 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर वाकलन क्रिकेट टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। उनके खिलाफ है नीलेश शिलेबन सावले जो गेंदबाजी करते हुए। पंकज अगली गेंद स्कूप करने की कोशिश थी, यहां से बल्ले से गेंद जरूर टकराई, दिखा भी रहे खिलाड़ी, यहां से रन मिलेगा केवल सिंगल। तो पहले 3 ओवर की भी समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे। पहले ओवर में 14 आए, उसके बाद आए 10 और इस ओवर में अब तक आए 7 रन। इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी रही और जैसे ही विकेट गिरे मैदान के अंदर वहां पर स्कोर की रफ्तार कम कम नजर आती भी। टीम की रन संख्या 3 ओवर के समाप्ति के बाद 31 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी करते समय टीम वाकलन। गाडी घुंगराची आली तुझ्या पायाची, गाडी घुंगराची आली तुझ्या पायाची। थैंक यू सो मच। अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज तैयार, साहिल नाइक। लास्ट ओवर होगा, अंतिम ओवर होगा क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला। बल्ले का बाहरी किनारा और यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता बा। कमाल की गेंदबाजी रही यहां से नीलेश शिलेबन सावले क्रिकेट टीम के। ये छठा खिलाड़ी था जो मैदान के बाहर लौटेगा। 6 डाउन वाकलन टीम। Oh God, one more remix. आठवें नंबर का खिलाड़ी मैदान के अंदर मौजूद दीपेश, उनका साथ निभा रहे जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे गुरुनाथ गायकर, अभी तक मैदान के अंदर मौजूद है। ओवर द विकेट से ये गेंद बल्ले का किनारा जरूर लगा, खिलाड़ी इस बार तैनात थे। क्या कमाल का कैच लपका, तालियां इस बात का सबूत थी और यहां से एक और सफलता। नंबर 7 गोज डाउन, 7वां खिलाड़ी मैदान के बाहर। रन संख्या है टोटल 31 रन। Feel the power, feel the punch, feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch. Bodyguard, bodyguard. तो सचिन मौर्य जबरदस्त स्कोरिंग की भूमिका यहां पर हमें बताते हुए कि यह 7वां खिलाड़ी था जो 0 रनों के ऊपर पहली गेंद के ऊपर मैदान के बाहर लौटा। 31 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर वाकलन टीम। गेंदबाज तैयार, यह गेंद पारी की शुरुआत करने के लिए यह खिलाड़ी पहुंचा था। ऑफ स्ट्राइक था, कब से स्ट्राइक के इंतजार में, इंतजार समाप्त हुआ और जैसे स्ट्राइक मिली पहली गेंद के ऊपर दिखाया छक्का। विकेट फ्रॉम द गुरुनाथ गायक। टीम की रन संख्या यहां से आगे बढ़ती भी 37 रन। चौथी गेंद इस ओवर की। एक और अच्छा स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गैप ढूंढने में कामयाब रहे और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। मिलेगा एक और चौका। मच नीडेड बाउंड्री फॉर वाकलन टीम। थैंक यू सो मच। 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। पहला सत्र 41 रनों के ऊपर पहुंच चुके वाकलन टीम। बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लगा, शॉट यहां से लॉन्ग लेग के क्षेत्र में जाता हुआ दूसरे की तलाश करी जा रही है। गुड रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। कमाल की दौड़ लगाई, दूसरे रन के लिए तैयार थे क्योंकि इसी के लिए इंतजार किया था अक्षय ने। जब तक गुरुनाथ गायकर आए नहीं, जगह छोड़ी नहीं और अंतिम क्षणों में 2 रन पूरे करे और 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती भी। अब लड़ने वाला टोटल अब खड़ा करने में कामयाब रही है। 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाने में कामयाब रही। अंतिम गेंद शेष होगी, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। आखिरकार यहां से हम देख सकते हैं सुबह 11 बजे के आसपास इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी।
जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2021 हम एंजॉय करें इस मैदान के ऊपर। गेंदबाज तैयार, अंतिम गेंद, ये अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे कवर पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, तो रन मिलेंगे यहां से। टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। 11 की औसत बरकरार रखनी है। पिछले मुकाबले में स्टार ओवे टीम के खिलाफ भी 11 की औसत बरकरार रखनी थी और तो वहां पर मुकाबला जीता था वाकलन क्रिकेट टीम ने। यहां पर भी क्या रन बचाने में कामयाब रहेगी या फिर सुपर 8 का रास्ता तय कर पाएगी जावले क्रिकेट टीम, जानने के लिए जाएंगे दूसरे सत्र में। विष्णु गडकरी, अंबिवली, इन्हीं के पास हम लौट चलेंगे। तब तक के लिए आज के दिन के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू सो मच। ओवर टू डीजे साजन। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आंखें दीवानी मुझे सीने से लगा। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। मुझे क्यों करीब लाए, ऐसे मुझे क्यों करीब लाए, धीरे धीरे से हौले हौले से क्यों तड़पाए, ऐसी रातों में ऐसी बातों में क्यों बहकाए। हॅलो, थँक यू। तर याच दरम्यान ज्यांचं इथे आगमन झाले ते निश्चितच माझे गावातील एक कमालीचे खेळाडू सध्या नेरे संघातर्फे, नेरे धुंद्री विभागातर्फे नेरे संघाचे प्रतिनिधित्व करत असताना 40+ जबरदस्त खेळाडूने क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम असणारे व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाजे गावामध्ये कित्येक खेळाडूंना घडताना आम्ही पाहिलंय आणि ज्यांनी माझ्या हातामध्ये सर्वात पहिल्यांदा माईक ज्यांनी माझ्या हातामध्ये दिला ते आमचे संतोष जले साहेब, त्यांचं इथे स्वागत केलं जात आहे। त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे। आलेल्या प्रत्येक पाहुण्यांचा मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही निश्चित करतोय। सर्वांच्या आम्ही पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो आणि घेऊन चालतोय तुम्हाला मैदानावर, जिथे जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 44 धाब्यांची गरज। कोण जाणार सुपर 8 मध्ये दुसऱ्या सत्रामध्ये या ऐकूया विष्णू गडकरी, आंबिवली। थँक्यू मनोहर भाई। या ठिकाणी आपण पाहतोय जिथू 11 जनमान क्रिकेट संघ, त्याबरोबर गावदेवी क्रिकेट संघ, अष्टविनायक मित्र मंडळ व जनमान व्यायाम मंडळ नेरे यांच्या संयुक्त विद्यमाने रंगणारी ही स्पर्धा आपण पाहतोय। प्राचीन ग्रुप यांच्या वतीने ही रंगणारी स्पर्धा स्वर्गीय जितूबाई पाटील स्मृती चषक 2021 हे शानदार पर्व आणि आजच्या दिवसातील आज आपण पाहतोय सुपर 8 मध्ये जाण्यासाठी चाललेली ही लढाई। एका बाजूला वाकलन संघ आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना फाईट करतोय जावळे संघ। तर नामदेव पाटील साहेब मोहो यांचं या ठिकाणी शुभागमन, त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। तर निश्चित पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत आलाय। ग्रीन सिग्नल, सामना स्टार्ट होतोय। पहिला चेंडू, इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर आपली हुकूमत, आपली दादागिरी प्रस्थापित केले प्रसाद या फलंदाजानं। मोठा फटका, षटकार। तर इथे मात्र आपण पाहतोय तर पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच मध्ये चेंडू पुढे जर चेंडू टाकला तर निश्चित त्यांना पनिशमेंट मिळेल। बॅक टू बॅक दुसरा षटकार येतोय प्रसादच्या बॅट मधून। संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 12 धावा।
12 धावा आपण दाभोलकर पाहतोय. बॅक टू बॅक 2 षटकार प्रसादच्या बॅट मधून. पुन्हा एकदा मोठा फटका, गॅप शॉट सिलेक्शन. यालाच तर म्हणतात क्रिकेट हाणामारी. आणि इथे मात्र येतोय चौकार आणि चौकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 16 या आकड्यावर. थँक्यू. 44 धावांचं आव्हान मात्र या ठिकाणी घेऊन उतरलेला हा जावळी संघ आपण पाहतोय. बॅटिंगसाठी आला दुसऱ्या सत्रामध्ये. इथे मात्र सुपर 8 साठी लढाई चालली आहे दोन्ही संघामध्ये. गोलंदाज तयार. इथे मात्र सन्मान दिलाय चेंडूला. यालाच तर म्हणतात चांगल्या क्रिकेटरची लक्षणं. खराब चेंडूला पनिशमेंट आणि चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं हे चांगल्या खेळाडूची लक्षणं आपल्याला पाहायला मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये प्रसाद घरत याच्या बॅटमधून आपण पाहतोय 2 षटकार आणि 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले. पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजांची धुलाई कशी करायची हे मात्र त्यानं दाखवून दिलंय. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. ग्लान्स केलाय. ऑफ राईटचा फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. ऑन साईड मध्ये डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. त्या ठिकाणी पाहायला गेलं तर 1 धाव मात्र या ठिकाणी जमा होईल. आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता. 17 धावा धावफलकावर पाहू शकता. 17 धावा क्रिकेटमध्ये नेहमी अशुभ म्हटले जातात. मात्र इथे खतरा कुठल्या संघावर येईल हे सुद्धा पाहणं खूप गरजेचं आहे. कारण पहिलं षटक आपण पाहिलं शिवदास गायकरचं. या पहिल्या षटकामध्ये तुम्हाला धावा मात्र पाहायला मिळतात 17. अंतिम चेंडू असेल पहिल्या षटकातील. या चेंडूवर मात्र किती धावा खर्च केल्या जातील गोलंदाज शिवदास गायकर याच्या माध्यमातून. 4-5 पावलांचा रनअप घेऊन तयार असेल. समोर एक डावखुरा फलंदाज मनीष काडो. ग्लान्स केला चेंडूला. ऑन साईडला ड्राईव्ह केला. गॅप शॉट सिलेक्शन केले. चेंडू मात्र थांबणार नाहीये. चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. खणखणीत चौकार आणि चौकाराच्या मदतीनं पहिले षटक समाप्त झाले. धावसंख्या जाऊन पोहोचलीये बिनगडी बाद असताना 21 धावा. थँक्यू व्हेरी मच. आणि इथे आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये 21 धावा कुठल्यात. इरादे मात्र स्पष्ट केलेत. एका बाजूनं गोलंदाजावर हल्लावर चढवतोय प्रसाद घरत हा फलंदाज. दुसऱ्या बाजूने मात्र मनीष त्याला चांगली साथ देतोय. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकता नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. गुरुनाथ गायकर सोमनाथ गायकर आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन आपण पाहायला गेलं. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतो या स्पर्धेचे आयोजक कमिटीचे मेंबर प्रवीण चोरगे आणि दुसऱ्या बाजूला आपण प्रवीण कुंभार यांना पाहू शकतो मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये. इथे मात्र ब्लॉक हॉल पद्धतीचा चेंडू सन्मान दिलाय. आज जर पाहायला गेलं ब्लॉक हॉलच्या चेंडूवर सुद्धा मोठे फटके आपल्याला येताना पाहायला मिळतात. मात्र या ठिकाणी तसं झालं नाहीये. सन्मान दिला चेंडूला. डॉट चेंडूची सांगता सोमनाथ गायकर दुसरं षटक घेऊन आलाय. क्षेत्ररक्षण मात्र या ठिकाणी सजवलंय. पाहायला गेलं तर फलंदाज आपण पाहतो या ठिकाणी प्रसाद घरतसाठी डीप पॉइंट मध्ये एक क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळेल. डीप लॉंग ऑफला डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेगला एक क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळेल. जाल मात्र विणलंय. या जालेमध्ये प्रसाद अडकेल का इथे पाहायला गेले तर दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहतो. लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू आपल्याला पाहायला अवंतर तर घोषित केलाय. 1 धाव मात्र या जमा होईल बिना मेहनतीची. 22 धावा अजूनपर्यंत धावपालकर आपल्याला पाहायला मिळतात. 22 धावा धावपालकर. येणारे पाहायला गेलं तर समीकरण असं असेल 17 चेंडू मध्ये अजूनही 22 धाव्यांची गरज असेल. शॉर्ट पिच पलीचा चेंडू पुल केलाय आणि पुल सक्सेसफुल. डीप पॉइंट लेगला चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. ब्रँडेड षटकार. मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है.
थँक्यू. इथे मात्र आपण पाहतोय सोमनाथ गायकर जो आक्रमक गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो, त्याच्यावर मात्र हल्ला बॉल चढवलाय प्रसाद घरत या फलंदाजानं. समीकरण पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल. एकूण धावसंख्येचा विचार जर केला तर 28 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. 28 धावा दाखल सोमनाथ गायकर. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा प्रसाद घरतच्या बॅट मधून निघतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला ब्रँडेड A1 क्वालिटीचा षटकार. तर इथे मात्र प्रसाद मात्र आक्रमक बनला. इथे मात्र सामना आपल्या खिशात घालेल का? पुन्हा एकदा फुलटा चेंडूला पनिशमेंट. डीप लॉंगॉनच्या वरून चेंडूला भिरकावून दिलाय. मात्र षटकार मात्र ठोकतोय हा फलंदाज प्रसाद घरत. षटकारांची हॅट्रिक मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आजच्या दिवसातील षटकारांची पहिली हॅट्रिक आपण पाहतोय प्रसाद घरत याच्या बॅट मधून. इथे मात्र आपण पाहतोय सामना मात्र आपल्या बाजूने झुकवताना. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका ब्रँडेड. आपण पाहतोय डीप मिड विकेटला चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर षटकार. आणि सामना मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय खिशात घातलाय फलंदाजी करणाऱ्या जावले संघांना. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा असतील. नक्कीच जावले संघ या ठिकाणी तिरंग शिवकर संघासमोर फाईट करेल सुपर 8 संघामध्ये. आणि पाहायला गेलं तर वाकलन संघ आज आपण दिवसभर चांगला खेळ दाखवला, या स्पर्धेमध्ये सहभाग दाखवला, त्याबद्दल तुमचे आभार व्यक्त करतो. आणि इथून मात्र आजच्या दिवसाचा तर